हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे वैराग्य युग भक्ति रसोपायन अनभिसंबंधम में कृपाम्बलिं पर दुख दुःखिं सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। हरे कृष्ण। तो आज ठाकुर हरिदास का तिरुभाव तिथि है और चैतन्य महाप्रभु ने एक अंत्यज योनि में जन्म लेने पर भी, एक यवन योनि में जन्म लेने पर भी उनको नामाचार्य के रूप में उनकी सराहना करते हुए हम सब लोग आज भी उनका गुणगान करते हैं। ये श्री महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा रही। श्री हरिदास ठाकुर के इन तिरुभाव तिथि पर जो आप लोग एकत्रित होकर के हरिनाम करते हैं, इन भगवान नाम की महिमा को रूप सनातन गोस्वामी जिस प्रकार समझते हैं या उन लोग के द्वारा इन हरिनाम की महिमा को जिस प्रकार वर्णित किया है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने उस प्रकार वर्णित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उनको ही केवल एकमात्र नाम संकीर्तन को ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ साध्य और साधन के रूप में मान करके उन्होंने उनका आश्रय लिया है। इस पर भी महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का अनुसरण करने के लिए हमको नहीं कहा है, अनुसरण रूप सनातन गोसाई पाद का करने के लिए कहा है। उसका कारण क्योंकि हरिदास ठाकुर श्री ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के मिश्रित अंश है और ये दोनों किसका बोला मैं, प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी, उन दोनों का मिश्रित अंश है। और ये लोग की ब्रजलीला में और खास करके रासलीला इत्यादि में उनकी एंट्री नहीं है, न तो ब्रह्मा न तो प्रहलाद। यद्यपि वो लोग शुद्ध भक्त है, लेकिन इस पर भी जो महाप्रभु को जो प्रिय था या उनका जो ये महान अवदान है, वो अवदान कलयुगी जीव के लिए नीच से नीच जीव भी उन ब्रज लीला में प्रवेश के योग्य महाप्रभु उनको बनाना चाहते थे। क्योंकि कोई भी नाम संकीर्तन का आश्रय करके अगर वे लोग उन चैतन्य महाप्रभु की लीला को उस सुंदर ढंग से समझ करके उन महाप्रभु के भजन पूजन में कोई लगेगा तो सुनिश्चित वो ब्रज लीला में मूर्ख होते हुए भी प्रेम प्राप्त कर लेगा, इसमें दो राय नहीं है, है ना। ये महाप्रभु का एक महान हमारे ऊपर कृपा है, कलयुगी जीव के ऊपर कृपा है। तो श्री सनातन गोस्वामी बाद इस नाम संकीर्तन की महिमा को लिखते हुए अपने महान ग्रंथ बृहद्भागवतामृतम में एक ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं, जो मातुर ब्राह्मण था, मथुरा का जन्म लेने वाला ब्राह्मण था और था बहुत मूर्ख। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं थी, ब्राह्मण होते हुए भी शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं था। उस ब्राह्मण के चित्त में बहुत 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 धन की कामना थी, जो जीवात्मा का स्वभाव है इस संसार में। लोग चाहते हैं और भोग के लिए उनको धन चाहिए। तो इतनी धन की लालसा थी कि वो
आसाम में गुवाहाटी चला गया, कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पर गुवाहाटी में। तो वहां पर जाकर के देवी के मंदिर के बगल में ही वो रहने लगा और नित्य प्रति उन देवी की आराधना करने लगा। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के उन कामाख्या देवी ने उनको गोपाल मंत्र दिया। रात्रि में स्वप्न में आकर के उनको कहा कि तुम्हें गोपाल मंत्र का जप करना एकांत में, जो तुम्हारी इच्छा है वो सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा, और जो तुम्हारी इच्छा नहीं है उससे भी कई ज्यादा तुम्हारी वांछातीत वांछा को भी ये मंत्र पूरा करेगा। तो उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, वो सोचा कि तो स्वप्न है, स्वप्न की बातें कभी सच नहीं होती है, इसलिए वो जप किया नहीं। मंत्र दिया था, जप नहीं किया। वो बीज मंत्र है, जो लोग गायत्री वाले जो जानते हैं। तो जप नहीं किया तो देवी ने वापस सपनों में आकर के कहा, अरे मूर्ख तू जप क्यों नहीं करता, तुमको धन की कामना है ना? बोला हाँ कामना धन की, तो जप क्यों नहीं करता? मैं तुमको मंत्र दिया, उनका जप करो। जब दोबारा देवी ने कहा तो उन देवी में गौरव बुद्धि हो गई, और इन गौरव बुद्धि वशात वो इस नाम जप करने लगा। जैसे हम सब लोग मूर्ख हैं, है ना, लेकिन इस हरे कृष्ण मूवमेंट के संपर्क में आकर के हम लोग नाम जप करना प्रारंभ किए। क्या योग्यता थी हमें? कुछ नहीं। ब्राह्मण से भी हम गए गुजरे थे, वो तो ब्राह्मण परिवार में कम से कम जन्म था, लेकिन हम तो पता नहीं कौन क्या परिवार से है। कोई ब्राह्मण हो सकता है, परिवार में जन्म हो सकता है किसी का, लेकिन हमारी कोई भी योग्यता नहीं है। देखा जाए तो ब्राह्मण मूर्ख था, कोई योग्यता नहीं। तो वो नाम जप करने लगा, और नाम जप करते हुए उनकी चित्त से धन की कामना तिरोहित हो गई, और वो सुखी हो गया। क्योंकि चित्त में जब तक कामना होती है ना, तब तक व्यक्ति दुखी रहता है, और कामना की पूर्ति करने में ही उनका पूरा समय चला जाता है ना, और वो बहुत दुखी रहता है। तो उनके चित्त में से वो कामना चली गई। अब क्या करें, निठल्ला घूम रहा था, कोई काम रहा नहीं, तो वो घर छोड़ करके चल दिया। तो घर की आसक्ति भी ऐसे ही छूट गई, है ना। वो चला तीर्थाटन में, तीर्थ करते हुए गंगा सागर गया। गंगा सागर में कुछ उन गौड़ी ब्राह्मणों को उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से उन गंगा सागर में कुछ अपना साधना करते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि ये जो मैं जप करता हूं उस जप से किसी भिन्न जप कर रहे हैं ये लोग, तो उनका फल इत्यादि क्या कोई भिन्न होगा क्या? जिसको कोई भी नॉलेज नहीं था शास्त्र का, वो कुछ फल के विषय में सोचने लगे। मैं जो मंत्र जप करता हूं उससे इस मंत्र का जप का क्या फल होगा? अब उनको तो फल मिला नहीं कुछ, है ना। देखिए देखिए बात देखिए, ये हरिनाम की जो महिमा है वो महिमा क्या है उनको समझते चलिए। उन्होंने सोचा कि कोई परलौकिक फल ये लोग प्राप्त कर रहे हैं क्या, जबकि परलोक का पता ही नहीं था। केवल जैसे हम लोग बिल्कुल हमारी डिजाइन में फिट हो रहा है, इसलिए सनातन गोसाई पर जो लिखे हैं हमारे ऊपर फिट आ रहा है। हमको कुछ पता नहीं था परलोक क्या है, ये लोक क्या। केवल इस लोक का हम सुख प्राप्त करने के लिए धन की प्रबल कामना हमारे चित्त में है, थी और अभी भी है, पूरा तिरोहित नहीं हुआ है ना? अभी भी कुछ न कुछ धन की लालसा पड़ी हुई है। भले हम भक्ति करते हैं, लेकिन एक बात है कि वो कामना शिथिल हो गई है, गई नहीं है अभी तक ब्राह्मण की तरह, क्योंकि निष्ठा नहीं है ना नाम में उतनी, इसे गई नहीं। इसे धंधा करना पड़ता है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जब प्रेम से करो, धंधा भी करो, लेकिन जितना प्रेम से धंधा करते हैं उससे ज्यादा प्रेम से नाम जप करना। अगर चित्त से
अपनी इस कामना को तिरोहित करना है तो उस मूर्ख ब्राह्मण को पारलौकिक कामना कोई है, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई जो शास्त्र में लिखा है, जबकि वो मूर्ख था, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन इस पर भी उनके मंत्र और अपने मंत्र में वो कुछ भिन्नता देखे, तो फिर उन ब्राह्मणों को पूछा कि आप लोग ये मंत्र कर रहे हैं, वो क्या फल देने वाला मंत्र है? तो उन्होंने बताया तो स्वर्ग देने वाला मंत्र है, वो तो स्वर्ग, इससे कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो नाना प्रकार का भिन्न भिन्न उपाय, कोई यज्ञ कर रहे थे, कोई मंत्र जप कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य था स्वर्ग। तो वहां पर वो भी उनके द्वारा वो जप हो रहा था, उनका जप और वो यज्ञ कर रहे थे, उस प्रकार उन यज्ञ आग में उनकी प्रीति होने लगी और एकांत में उन देवी के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण उनका जप चल रहा था गोपाल मंत्र का। थोड़े टाइम में उनको ये लगने लगा कि यार ये सब करने का क्या लाभ है, स्वाहा करने का लाभ क्या है, कुछ नहीं। उनका चित्त विरक्त हो गया, उनको अच्छा नहीं लगा। अपना मंत्र उनको बहुत अच्छा लगा, बोले हमारा मंत्र बहुत श्रेष्ठ। फल का पता नहीं था वो मंत्र का क्या फल है, लेकिन उनको अच्छा लगने लगा। वो छोड़ दिया वहां से और जाकर के काशी गया। कोई काम तो था नहीं, कामना सारी चली गई थी, कहीं से कुछ खा लिया पी लिया, कहीं मांग करके, बस उस प्रकार उनका काम चल रहा था। और महामंत्र उनको खाना प्रदान कर रहे थे, गोपाल मंत्र, महामंत्र नहीं, गोपाल मंत्र। तो कहीं से उनकी व्यवस्था वो कर रहे थे, उनको कोई कमी नहीं रहा। वो गया काशी, तो काशी के वहां देखा उन्होंने कि ये लोग कुछ प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने प्रवचन सुनना प्रारंभ किया। तो लोग अपने प्रवचन में इस प्रकार वो प्रवचन कर रहे थे जैसे मुक्ति अपने हस्तगत है, या वो लोग ऐसे प्रवचन कर रहे थे जैसे मुक्ति उनकी जेब में दे देंगे खर्च से निकाल करके, लेकिन वो परमार्थ में उनकी बुद्धि नहीं थी। और एक दूसरे की बात एक दूसरे लोग काटा करते थे। मतलब भागवतम में पाठ कीजिए, आपको सब वस्तु मिलेगा, जो लोग पाठ किए वो जानते भी है। तो वो हुआ ये कि उनकी ब्राह्मण की बुद्धि भी उनके संग से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो गई, और उन्होंने एक दिन सोच लिया, इतनी प्रबल इच्छा हो गई कि मुझे मुक्ति के लिए संन्यास लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारे सन्यासी हैं। तो वो सोच लिया कि मुझे भी संन्यास लेना चाहिए। तो उसी रात देवी उनके सपने में आई और साथ में शिव जी आए देवी के साथ। और शिव जी बोला, अरे मूर्ख, तू संन्यास मत ले, तुम जो जप है वो जप ठीक से करना, संन्यास में क्यों तुम्हें तेरी बुद्धि अटकी है, संन्यास मत ले और तू सीधा वृंदावन जा, यहां मत रह। साक्षात शिव जी को देखा उन्होंने सपने। वो यदि वो रोज उन सन्यासियों की तरह रोज गंगा स्नान करता था और फिर विश्वनाथ जी का दर्शन करता था और सुंदर प्रसाद सन्यासी को सब लोग खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते थे। ये तीन काम उनके जीवन में हो गया था और मुक्ति का अभिलाषा उनके चित्त में जग गया था। अब शिव जी ने आकर के बोला कि जाओ तुम व्रत जाओ सीधा, तुम सन्यास क्यों सोच रहे, सन्यास लेना, भागो यहां से। तो वो वहां से निकल करके पश्चिम की ओर चल दिया, वृंदावन पश्चिम की ओर है, वहां से काशी से वो चल दिया, बीच में प्रयागराज आ गया। तो प्रयाग में अनेक ब्राह्मण अनेक वैष्णव वो भगवान के पूजन में, माघ मास था और उन माघ मास में वैष्णवगण अपने अपने इष्ट देव के नाम जप में वो लोग रत थे, नाम कीर्तन में रत थे। तो वो ब्राह्मण जाकर के बोला, अरे रुको 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 रुको, आप कोलाहल क्यों कर रहे हैं? उनको पता नहीं था वो मंत्र जप है।
बोले कोलाहल बंद करो तुम लोग, मेरी बात सुनो, है ना। ये तुम लोग क्या सब अलग 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 मंत्र जप कर रहे हैं और उनका फल क्या है, जरा हमको बताओ। तो कुछ वैष्णव बोला, अरे चुप बैठ, चुप। नए आए वैष्णव थे, उन्होंने कहा अरे चुप रे चुप। पंडित कहीं का, है ना, वो उनको कहने लगे। तो कुछ पुराने वैष्णव उनके बोले, बैठो बैठो, उनको बिठा करके बोले ये अपने अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनका इष्ट, बोले इनका इष्ट कौन है? तो बोलते माधव, यहाँ जो माधव है ना, वो माधव उनका इष्ट है। तो ये तो माधव का दर्शन किए नहीं थे, तो एक दिन माधव के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया। तो वो जब नाम जप करता था तो उनके चित्त में एक आकृति उत्पन्न हो रही थी। भगवान ने उनको एक दिन सपने में अपना दर्शन भी करा दिया था। तो उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट, जो मेरे मंत्र जो मैं ले रहा हूं, वो ये इष्ट जैसा ये है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये तो मुखार में कुछ मिलता जुलता है, लेकिन चार हाथ नहीं है उनका, इनका तो दो ही हाथ है, और ये बांसुरी बजाते हैं। ये माधव के मुख पर बांसुरी नहीं है, कुछ मन में है। खैर उनको माधव ने बोला तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन गए। वहां गोप कुमार मिले, मुझे जल्दी जाना है वहां। तो वहां गोप कुमार को मिले। जैसे गोप कुमार को मिले तो गोप कुमार ने देखा कि ये जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण वस्तुतः कृतकृत्य हो गया है। देखिए ये श्लोक, केवलम तत्पदाम्बुज साक्षात इच्छा अवशिष्यते। उनको केवल अपने प्रिय उन गोपाल देव के पाद पद्मों का केवल दर्शन करना ही बाकी है, बाकी वो कृतकृत्य है। उसका अर्थ जपने वाला, देखिए वही गोपाल मंत्र है हमारे पास। इससे भी श्रेष्ठ मंत्र महाप्रभु ने दिया है, युगल मंत्र, है ना। यद्यपि कोई ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, लेकिन वो युगल मंत्र हमारे पास है। अब देखिए वो ब्राह्मण को कृतार्थ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को कृतार्थ हम लोग है कि नहीं, ये हम लोग सोचना पड़ेगा। नाम जप तो हम भी करते हैं, और नाम जप उन ब्राह्मण भी नाम जप करता था, लेकिन उन्होंने देखा केवलम तत्पदाम्बुज साक्षात इच्छा अवशिष्य। केवल उनको गोपाल देव के पाद पद्मों का दर्शन ही बाकी रह गया है। क्यों? हम भी नाम जप करते हैं, उनके चित्त से सारी कामना चली गई थी, और हमारे चित्त में कामना है और हम नाम जप करते हैं। जिस दिन ये कामना तीव्र हो जाएगी, उस दिन गोपाल देव के या मदन गोपाल के दर्शन या गिरधारी के दर्शन साक्षात करना बाकी रहना चाहिए। बस वो बाकी केवल वही रहेगा कि अभी दर्शन बाकी है। यद्यपि रोज करते हैं, लेकिन उसमें मूर्ति बुद्धि है। क्या है? साक्षात इष्ट बुद्धि नहीं है, ये तो उनका विग्रह है। विग्रह कभी बात बात करता नहीं, वो कभी ये नहीं बोलता है कि घनसुंदर राव, नटनागर राव, नीलघन राव, नहीं। इससे हमारी बुद्धि कैसी रह जाती है? विग्रह बुद्धि है। यद्यपि विग्रह नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में अंतर है। नाम जप करते हुए भी उन नाम में जितना आसक्ति हमारे चित्त में है, क्या उतना, क्या उससे कम आसक्ति हमारे धंधे या धन में है? वो ज्यादा आसक्ति है धन में, कामना है।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-10 जन्म लग जाएगा, 10 जन्म के बाद जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मतलब चित्त शुद्ध कर देगा ये मंत्र आपका। लेकिन 10-50 जन्म लग सकता है, किसी का 100 लग सकता है। भाई इतने अनंत जन्मों से है तो 100 जन्म और कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं इसी जन्म में जाना है, तो इसी जन्म में जाना है तो फिर वो जो चित्त में कामना है उनको छोड़ करके कीर्तन करना चाहिए। अब कहते हैं तब जपे और हति ना आसक्ति, वो कहते हैं अभी उनको जप में ज्यादा आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है? तो बोलते हैं किंतु तन्नाम कीर्तन है, उनके नाम कीर्तन में उनकी आसक्ति उत्पन्न करना बाकी है केवल। तो कीर्तन वाले श्रेष्ठ हो गए, कड़ी बड़ी है, बाल बाल है, वो श्रेष्ठ है क्या? नहीं, वो लोग किस प्रकार नाम कीर्तन में आसक्ति रुचि क्या है ना, ताकि वहां पर उन भगवान मदन गोपाल के चरण कमलों का साक्षात दर्शन बाकी रहा है। देखिए उन लोग कीर्तन करते हुए कीर्तन की ट्यून में आसक्ति है, किसमें? ट्यून में है। और दूसरी आसक्ति देवियों में है, देवताओं की। देवता है, मरने के बाद वो भी स्वर्ग में ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी से देवी देवता है सब लोग। हाँ, अगर भक्ति करते हुए व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, और इधर इसी प्रकार गाली गलौज भी करते थे कभी कभी वैष्णवों में, ये सब रहते हैं, तो स्वर्ग जाओ, और वहां भी यही चलता है। एक दूसरे की पत्नी उठा करके ले, सोम ने उठा करके ले गए बृहस्पति की पत्नी, बताइए वहीं पर झगड़ा टंटा वहां है। तो भगवान बोले नहीं, इधर ये जगत की आसक्ति है ना, तो यहाँ नहीं, स्वर्ग में जाके भोगो। भक्ति किया ना, वस्तु इतना अद्भुत हाथ में आ गया है, तो स्वर्ग में जाओ। लेकिन 36,000 साल निकल जाएगा और ये सुवर्ण युग खटाक से चला जाएगा, अब फिर आओ वापस यहाँ। समझ आ रही ना बात? देखिए ये ब्राह्मण तब जपे अरति ना आसक्ति किंतु तन नाम कीर्तन है। अभी कहते हैं कि उनको नाम कीर्तन में ही इसकी आसक्ति होना उचित है। जप में आसक्ति उनका हो गया पूरा, क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया। ध्यान रहे, चित्त शुद्ध होने पर केवल कृष्ण गोविंद गोपाल मुख से निकलेगा। उनका कीर्तन फिर ट्यून व्यून नहीं, कभी ठहाका मार के हंसेगा, कभी रोते हुए नाम कीर्तन करेगा, ये स्थिति है। और ये लोग तो थोड़ा डिजाइन बना के करते हैं। जो मंडलियां है नाम कीर्तन की अभी हरे कृष्ण मूवमेंट में, वो लोग की आसक्ति कुछ भिन्न है, इसलिए ये डिजाइन नहीं है, समझ लेना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक में जाते हैं, एक श्लोक और लेकर के मैं भी राम लूंगा। श्री मदन गोपाल पादाब्जो उपासना परम नाम संकीर्तन प्राय वांछित फल। कहते नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त जो उपासना होती है, वो उपासना भगवान श्री कृष्ण की या मदन गोपाल के चरण कमलों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। श्री सनातन गोसाई बात कहते हैं। और वो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति तो करता ही है, लेकिन वांछातीत फल प्रदान करता है, हमारी इच्छातीत फल प्रदान करता है। तो फिर ऑफिस क्यों जाना चाहिए, धंधा क्यों करना चाहिए, नटनागर प्रभु दलाली क्यों करना चाहिए? जब नाम जब से सब पूर्ति हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं धंधा तो थोड़ा आवश्यक है, लेकिन वो धंधा आपकी होशियारी से नहीं मिला है, नाम जब से मिला है। क्या? नाम जब से। जिनको जो कुछ भी मिला है ना, गत जन्म में कुछ नाम जब किया है, इसलिए कुछ योग्यता आ गई है। डॉक्टर है तो डॉक्टर की बुद्धि, ये हमारी बुद्धि का फल नहीं है। जो लोग स्पेशल नाम जप करने वाले लोग हैं, गत जन्म में किए थे, इसलिए इस जीवन में उनको ये फैसिलिटी मिला है।
नाम संकीर्तन एक ऐसी वस्तु है, वो अनेक जन्मों से कमाई करता हुआ जीव आ रहा है, उनको ही नाम जप मिलता है। ये अद्भुत महिमा है नाम की, और नाम जप के कारण सबको सब कुछ मिला है। लेकिन फिर उन नाम जप को छोड़ करके अगर भौतिक आसक्ति में हमारा चित्त रहे, देखो भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, वो कहते तुच्छ फलेर प्रयास छेड़े रे, तुच्छ फलेर प्रयास छेड़े रे। नाचे ये वो नावेर गुणे वो सब फल पाए रे। मान लीजिए कोई कहे कि यार कुछ धंधा तो करना, गृहस्थी है ना, ठीक है गृहस्थी है तो नाच करके नाम जप करो, कीर्तन करो, उन कीर्तन से सब कुछ मिल जाएगा। हमको हमारी बुद्धि से कुछ नहीं मिला, यहां जितने बैठे हैं उन सब के लिए ये बात है। जो मिला है वो केवल पूर्व जन्मकृत इस जन्मकृत भक्ति का फल है। सिद्ध कर दूंगा मैं, अगर कोई प्रश्न आएगा तो अभी सिद्ध कर दूंगा, अभी कर सकता हूं। ये भाग्य नहीं है, भक्त भाग्य इत्यादि को छोड़ करके ऊपर चलता है, भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से। इससे जो मिला वो नाम जप का फल समझ करके एक नाम जप को प्रार्थना करना चाहिए कि आप में केवल हमारी आसक्ति रहे, आपके कारण हमें सब कुछ मिला है, संतुष्ट। बस जो कुछ भी मिला है उनमें संतुष्ट रहते हुए व्यक्ति को केवल केवल नाम जप करना चाहिए, और कभी कोई वस्तु जीवन में सब त्याग देना चाहिए। तैयार है? हाथ ऊपर करें, है ना? नहीं तैयारी है, कुछ कुछ ने ऊपर किया, बाकी किसी की तैयारी है। क्योंकि मैं तुरंत कल कहूंगा कल से बंद करो, बैठो। तैयारी नहीं है वास्तव हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में नाना प्रकार की कामना पड़ी है। वो कामना उसी नाम जप से तिरोहित होती है, तब नाम संकीर्तन में प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम। और प्रेम पूर्वक जब नाम कीर्तन चलता है तो दूसरे के हृदय में भी उनकी असर छूटती है। करने वाला व्यक्ति अगर नाम जप का प्रेमी है तो वो दूसरे के चित्त में भी भक्ति का संचार करने वाला होता है। श्री प्रहलाद महाराज के विषय में श्रीमद् भागवतम पाठ कीजिए, 7वें स्कंद में बात बताई गई है। श्री प्रहलाद महाराज उन असुर बालकों की बुद्धि को भी तरंगायित करते थे। यद्यपि गौरव बुद्धि थी उनमें, लेकिन तिस पर भी वो प्रहलाद के निकट जाते थे तो परमानंद की अनुभूति उनको होती थी। क्यों? के नाम कीर्तन में उनका प्रेम हुआ। सनातन नाम कीर्तन की प्रधान युक्त उपासना श्री मदन गोपाल के चरणों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। उससे बढ़कर कोई उपासना, किसी प्रकार की उपासना उससे बढ़कर श्रेष्ठ नहीं है। नाम संकीर्तन प्रायः वांछा चित्त फलप्रद, और नाम संकीर्तन आदर सहित अनुष्ठित होने से व्यक्ति की इच्छातीत वस्तु उनको प्रदान कर देगा। हम जो नहीं चाहते, ब्राह्मण नहीं चाहता था, लेकिन उनकी इच्छातीत वस्तु उनको मिलती गई ना। यहां तक कि वो नाम जब उन गोप कुमार के रूप में उनके पास पहुंचा दिया नाम जप ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम विचार कर जो आना ऊपर, विचार कर जो थोड़ो विचार कर जो। सनातन गोस्वामी पाद में विचार चाहे मारो नहीं। मतलब गुजराती में बोले आप तो गुजराती कोई विचार करना है सबको करना है, लेकिन गुजराती को ज्यादा आसक्त है। यूपी में उतना आसक्ति में नहीं देखता हूं, है ना, जितना आसक्ति गुजरातियों में है। इसलिए गुजराती में बोलो। અને હવે હાવ મંદુ કરી કે હવે હું ના દાટી છે, હાવ ટાળી દીધા તો હજી કાઢવું જ મેં ભાઈ। હા
ठीक है, कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि हरिदास ठाकुर जी 21 घंटा जप करते थे, फिर प्रभुपाद जी भी लिखे कि 99% स्पिरिचुअल एक्सीलेंस चैंटिंग। हाँ। और इस्कॉन में ये भी कहा जाता है कि नित्यम भागवत सेव्या सो भागवत का रोज पाठ भी करना चाहिए, ताकि उसमें से नाम में निष्ठा या रुचि उत्पन्न होती जाए। हाँ। हो जाए। तो एक बाजू ये है कि खाली नाम जप करो वो सबसे श्रेष्ठ है, और दूसरी बाजू ये भी अगर भागवतम का नहीं सुनते हैं तो हमारे जैसे भक्त का जो लेवल है तो हमारे लेवल पे वो करना ही चाहिए। यस, ये दोनों करना चाहिए, क्योंकि देखिए नाम जप को केवल किस लिए बताया गया है? नाम जप करते हुए भी हमारे चित्त में से आसक्ति नहीं जा रहा है ना। यस, इसलिए बताया है कि भागवतम भी सेवन करना चाहिए। जबकि इस ब्राह्मण ने भागवत सेवन नहीं किया, सीधा उनके इष्ट के इनके गुरु के पास चले गए। लेकिन हमको चाहिए कि जितना हम लोग नाम जप करते हैं उससे डबल पाठ करना चाहिए। 16 माला के लिए, 16 माला वालों के लिए अगर 16 माला 2 घंटा में पूरा होता है तो 2 घंटा भागवतम अगर कोई व्यक्ति पाठ करेगा, कभी जबकि नहीं लगेगा, कभी नहीं जप में, गारंटी के साथ। नहीं तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा अगर जबकि लगा तो। 2 घंटा भागवतम, 2 घंटा जप कीजिए। आपको कभी कोई सोते हुए जप करते हुए देख नहीं पाएगा। क्योंकि भागवतम वैराग्य चित्त में उत्पन्न करने वाला है। हरिकथा जितना श्रवण करते हैं तो वो भक्ति उत्पन्न होकर के चित्त में वैराग्य उत्पन्न करती है जी, हरिकथा। और वैराग्य के कारण, राग के कारण हमारा जबकि है मन इधर चला जाता है दूसरी जगह में, इसलिए हम सो जाते हैं। क्योंकि भक्ति बोले ये बेचारा दुखी क्यों रहे, सो जाए। क्योंकि दुख, जब दूसरा विचार संसार में जाएगा तो निश्चित दुख का ही विचार करेगा व्यक्ति। तो फिर नाम जब सोचता है कि दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे जपने वाला दुखी नहीं, सो जाए, इसलिए जबकि लगता है। कारण सब कुछ है। अगर जबकि नहीं लगाना है तो फिर उसमें वैराग्य प्राप्त करने के लिए हम लोग को भागवतम का आश्रय लेकर के फिर नाम जप चलाना चाहिए। और कोई जिज्ञासा है? आपने कहा कि नाम जप से जब कामनाएं समाप्त हो जाती है तब कीर्तन में रुचि होती है। तो ये शब्द दोनों अलग अलग लग रहे, जब से कीर्तन को श्रेष्ठ बता, और दूसरी ओर हरिदास ठाकुर रोज 192 नाम जप करते थे, और कहा ऐसा जाता है कि हरिदास ठाकुर हर रोज कीर्तन करते थे 192। तो क्या अंतर है? जैसे नाम जप में 3 प्रकार है। एक जप को कीर्तन कहा जाता है, जब वो उच्च स्वर से नाम जप करते हैं तो वो नाम जप नहीं रहता है, वो कीर्तन हो जाता है। हरिदास ठाकुर 1 लाख नाम जोर से बोल करके और एक उपांशु जप है जिसमें ओठ हिलता है, और नाम जप केवल व्यक्ति स्वयं सुनता है, दूसरा सुन भी नहीं पाएगा, इसको उपांशु जप बोलते हैं। और एक मानसिक जप है जो होठ भी नहीं हिलता है। हरिदास ठाकुर की मानसिक जप वाली माला 3 मिनट में पूरी होती है। कितने? उपांशु जप 4 मिनट, और वाचिक जप 6 मिनट। छह मिनट में एक माला होती है ना। तो हरिदास ठाकुर 1 लाख तीनों दिन करते थे, 3 लाख नाम जप। तो कीर्तन हो गया, 1 लाख कीर्तन हुआ, 1 लाख उपांशु हुआ, और 1 लाख मानसिक हुआ। 21 घंटा जप नहीं करते थे। आप गिन लीजिए,
192 कितने में होता है? एक 6 से गिनिए, 1 लाख गिन लीजिए। और कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी, आपका जो लेक्चर सुनते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कठिन है, मतलब यात्रा तो यात्रा कठिन है। मतलब आपने बताया स्वर्ग में जाएंगे, फिर आएंगे तो वापस तब तक 10,000 साल भी चले जाएंगे। तो किस प्रकार से हम जो है हमारी यात्रा सफल होगी, इसके लिए किस प्रकार से मेक श्योर करेंगे? क्योंकि डर लगता है बहुत, क्योंकि ऐसे भी बोलते हैं कि बहुरी जन्म करे नाम संकीर्तन तभी ना पाए कृष्ण पद प्रेम धना। तो हर प्रकार से जो है ना डर तो है ही, मतलब हर जगह। तो किस प्रकार से हमारी सफलता को हम श्योर करेंगे, निश्चित करेंगे? श्योर करेंगे सब कुछ छोड़ करके केवल नाम जप करते हुए गिरधारी का आश्रय लेकर के जप करना चाहिए और सब कुछ छोड़ दिया जाए। जैसे ब्राह्मण का सब कुछ छूट गया, उसी प्रकार अपने से सब कुछ छोड़ करके जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर स्वर्ग नहीं जाना है तो हमें तो निश्चित स्वर्ग, 100% स्वर्ग। अच्छी बात है ना? जी, केवल नाम जप के प्रति प्रीति उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले सब कुछ त्याग करके नाम जप करना जरूरी है। कोई भी आसक्ति बननी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं चाहिए, है ना? ठीक है, आ जाइए कल। अल्लाह प्रभु जी कठिनाई है, जो देखो जो नाम जपकारी व्यक्ति है उनको पूछो नाम कीर्तन कि कितना कंफर्टेबल है। उल्टा कठिनाई में तो हम लोग पड़े हुए हैं, जबरदस्ती वाले लोग। हमें कठिनाई चाहिए, है कि नहीं? इसलिए तो हमें पसंद है कठिनाई। कठिन ये नहीं है, हरिभजन कठिन नहीं है, सबसे सरल हरिभजन है। सबसे कठिन क्यों लग रहा है? हमारी कठिनाई के कारण, कठिनाई हमारी। और कोई जिज्ञासा है? या मैं जो जवाब दे रहा हूं उससे अच्छा जवाब आपके पास है तो भी देना है आपको, कोई बात नहीं। इसका मावा नहीं छूट रहा है, कैसा छूटेगा? ब्लैक टी शर्ट वाला है ना? इसका मावा माला से छूटेगा। माला और मावा ज्यादा अंतर नहीं है, छूट जाएगा करते हुए। अगर वो प्रेम से जप माला करे तो मावा का प्रेम छूट जाएगा, क्योंकि कीर्तन में अभी जप में प्रेम नहीं हुआ, इसलिए मावा में प्रेम है। सीधा बात है। तो कई लोग का छूट गया कि नहीं छूट गया? उनके भाई का छूट गया, छोटे का, बड़े का क्यों रहेगा? लेकिन वो उसके भाई जैसा किया नहीं, इसलिए उनका रहता है। और कोई जिज्ञासा? ये धंधा मंदा बहुत छोड़ देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर विश्वास कीजिए। तुच्छ फलेरे प्रयास छेड़े, तुच्छ फलेरे प्रयास छेड़े। तो बोलते नहीं यार, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा? तो बोलते हैं नाचे ये हो नामे गुण वो सब फल पाए। नाच करके नाम जप करो, कीर्तन करो, और सब फल मिल जाएगा। मिल ही रहा है वास्तव में, भक्तों को इसी का फल मिल रहा है। ये भक्ति का ही फल भोग रहे हैं आप लोग, न कि कर्म का। सिद्ध कर दूंगा भागवत अंश में। फल देती है तो बस भक्ति करूंगा, फल भोगूंगा तो अपराध आ जाएगा। क्या अपराध? इससे कभी प्रेम नहीं प्राप्त होगा। अगर इसी को माध्यम बना लिया कमाने का, तो एक काम से जाओ। ठीक है? क्योंकि धर्म नाम संकीर्तन की
थाकी जय तिरुवावती महोत्सव की जय निताय गौर हरि प्रेमानंद हमણાં દેખાણો તો હમણાં આવ્યો કે બેઠો તો हरे 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 राम हरे राम। हमें मन में आ रहा था कि भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम, उस पर दादा हमको विश्वास नहीं है तो आपकी बात पर कैसे होगा। अब कुछ ऐसा कीजिए कि विश्वास भर जाए हमारे अंदर। तो हम बहुत आभारी है प्रभु जी। 192 राउंड दादा परम पूज्य गुड़ाकेश को 192 राउंड के लिए आए हैं, फिर भी बीच में से समय निकाल कर आए। तो आइए हम प्रभु जी का एक बार महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,